प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। जो हमारे घर में जो पालने वाले जो जानवरों का नाम बताइए। सब में किसी एक के नाम बताइए। बैल और गाय और घोड़ा। हाँ, सही है छात्र। हमें जो इस तरह की प्राणियों को, हमें पशुओं को अपने घर में ही पालते हैं, उसी तरह आप पढ़ाई के लिए एक जो घोड़े में कौन कौन से रंग के घोड़े होते हैं? सफेद और जो काला घोड़ा होता है, और जो दूसरे ही दो रंग वाले घोड़े हमें दिखाई देते हैं। तो आज हमें जो तुम्हें पढ़ाई के लिए 8वीं कक्षा छात्र के लिए पढ़ाई के लिए जो एक गद्य पाठ जो पढ़ाई के लिए है, उसका नाम है हरा घोड़ा। जो उसका नाम क्या है? हरा घोड़ा। आप हरा घोड़ा देखे हैं? नहीं, क्यों नहीं देखे? आप तुम्हारी जो पाठ है, पाठ में आप हरा घोड़ा का परिचय तुम पाओगे और हरा घोड़ा का कैसा रहता है, इस तरह की जो जानकारी तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह तुम्हें जो किसी एक व्यक्ति का चतुराई कैसी होती है, उनका चतुरता बुद्धि कैसी होती है, चतुरता की अपने कार्य समय कैसे कर लेते हैं, ये सब तुम्हारा घोड़ा जो पाठ से ही मिल सकता है। आप पे चतुराई कैसी होती है, कैसी तरह चतुराई करना है, और दूसरों को मूर्ख कैसे बनाते हैं अपनी चतुराई से, इस सब का जो सविस्तार रूप से आप समझ पाते हैं। चतुराई कैसी कैसी होती है, किस तरह की होती है, जो हरा घोड़ा पाठ से अपने जो तुम्हें हरा जो घोड़ा कहाँ रहता है, कैसा रहता है, इस तरह की तुम जानकारी प्राप्त कर लेंगे छात्र। इसलिए आपके पास, सबके पास किताब है ना, आप किताब उठाइए और हरा घोड़ा पाठ जो निकालिए, पाठ निकालिए। मिला है ना सबको हरा घोड़ा पाठ? देखिए, हरा घोड़ा पाठ जो मिला है, ये हरा घोड़ा पाठ जो है संकलित है। ये पाठ में संकलित है। पाठ ये किसी लेखक ने नहीं लिखे हैं। इसलिए देखिए, आप मैं पाठ को पढ़ती हूँ, पहले आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, बाद में उसका अर्थ बदल जाती हूँ, आप समझ लीजिए। अपने ध्यानपूर्वक अपने पाठ में रहने वाले जो वाक्यों में रहने वाले शब्द के और ध्यान दीजिए, अच्छी तरह आप पाठ सुन लीजिए। देखिए छात्र, मैं पढ़ती हूँ, आप सुन लो। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। उनके साथ मंत्री बीरबल भी थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में ही हरा रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरा रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे, जहांपनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसी एक ही थे।
बीरबल हर सवालों का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखे हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्त है? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। और यहाँ तो बड़ी आसानी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लेने का दिन भी खास ही होगा। आपको मालिक कहते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इस मतलब समझ नहीं पाए। वे बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो इसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। तब तक अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन अब ये खुद उसके जाल में फंस गए थे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। देखिए छात्र, आप पाठ इस तरह सुने हैं ना? सब वाक्य के ओर आप ध्यान पूर्वक देखे हैं ना? तुम जो पाठ सुने हैं, मैं पढ़ती जाती हूँ, पाठ सुने हैं, आपको क्या लगा, कैसा लगा? जो इसमें बादशाह और अकबर का जो वार्तालाप होती है, और दोनों में क्या होती है, एक को दूसरा परीक्षा करने की वार्तालाप इस पाठ में आप समझ सकते हैं, है ना? देखिए क्या क्या होती है, किस तरह की होती है, ये सब का अर्थ हम थोड़ा थोड़ा ही पाते ही चलेंगे। देखिए, एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर क्या किया? एक दिन बादशाह अकबर ने उन्होंने जो राजा है ना, इसलिए वे क्या करता था, जो घूमने फिरने के लिए जाता था, आप जो आपके आसपास दरबार में जो क्या होते थे, जो बगीचा होते थे, उनमें घूमने फिरने के लिए वे जाते थे। बाग में देखते, बाग में रहते थे, उस बाग में जो अच्छी तरह हवा होती है, फल फूलों का पेड़ होते हैं, देखने में सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई देती है। इसलिए उन्हें क्या किया, एक दिन बादशाह जो अपनी जो खुशी के लिए वे क्या किए थे, शाही बाग, जो बाग का नाम क्या है, शाही बाग में उन्हें क्या कहते, घोड़े पर सैर करके उन्हें चले थे, घूमने के लिए चले थे। उनके साथ जो अकबर एक ही नहीं गए हैं, उनके साथ जो अकबर के साथ उनके मंत्री का नाम क्या है, बीरबल। अकबर के मंत्री का नाम क्या है, बीरबल। उनके साथ बीरबल भी गए थे। देखिए, बादशाह सम्राट चक्रवर्ती भी कहते हैं उन्हें, बादशाह को हमें क्या कहते हैं,
सम्राट चक्रवर्ती भी कहते हैं। शाही बादशाह बादशाहों का शाही बादशाह का ये है बाग उद्यानवना बगीचा भी कह सकते हैं हमें। जो उन्हें शाही नामक जो बाग में उन्हें क्या कहा, अपने बाग में उन्हें क्या कहा, सैरने के लिए गए बादशाह अकबर ने। जो बादशाह इसका अर्थ होता है सम्राट चक्रवर्ती, समझ पाए हैं ना। देखिए बादशाह अकबर घोड़े पर सही बाग में जो घूमने के लिए गए, उनके साथ उनके मंत्री भी साथ चले गए। चारों ओर जो बाग के चारों ओर क्या था, हरे भरे वृक्ष थे। बाग के चारों ओर क्या क्या दिखाई देता था, जो बादशाह अकबर को और मंत्री को क्या क्या दिखाई पड़ा, जो हरे भरे वृक्ष, जो हरा रंग से पत्ते भरे हुए या लता भरे हुए सब वृक्षों को उन्हें दिखाई पड़ा, हरा हरा रंग दिखाई पड़ा पूरा ही बाग। जो बाग कैसे दिखता है, हरा ही रंग होता है ना, हरे पत्ते से जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इसलिए बाग भी हरा रंग की होता है, दिखाई देता है। जो हरी हरी घास, जो पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, घास जो होती है जमीन पर ही वे क्या होती है, रहती है। इसलिए जमीन जो पेड़ पौधे भी क्या, चारों ओर बाग के चारों ओर पेड़ पौधे भी हरे हरे रंग के थे, और उनमें रहने वाली जमीन जो होती है, पृथ्वी जो होती है, उस पर जो घास जो पैदा हुआ है, वो घास भी क्या थी, हरे हरे रंग की थी, हरी हरी रंग का घास भी थी। जो घास कन्नड़ में हुल्लू कहते हैं, जो घास का अर्थ होता है कन्नड़ में हुल्लू। जो हमें गाय बैल हमारे घर में रहते तो हमें क्या करते, घास काट कर उन्हें जो क्या देते हैं, खाने के लिए हमें दे जाते हैं ना अपने घर, उसी तरह घास का कर्म क्या था, हुल्लू होते हुए गरी गरी घास भी, हरी हरी घास भी उन्हें दिखाई पड़ी। अकबर बहुत खुश हुए जो इस वातावरण को देखकर। अकबर बाग में रहने वाले सब दिखाई, चारों ओर भी हरी हरी जो रंग का दृश्य देखकर अकबर को क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ। अकबर को क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। इस वातावरण को देखकर अकबर को लगा, मन में जो अकबर के मन में और एक आशा जो उमड़ आई। क्या आशा उमड़ आई उनको, जो मुझे इस बाग कितनी ही जो हरी भरी है, इसमें हरा रंग का घोड़ा पर सैर करते तो कितना अच्छा लगता है। इस तरह का उन मन में क्या हुआ, एक प्रश्न उमड़ा, रंग का घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहता था। इस तरह का उनके मन में जो एक प्रश्न उठा। उन्होंने बीरबल से कहा, अपने साथ रहने वाले अकबर के मंत्री का नाम क्या है, बीरबल। बीरबल भी उनके साथ रहते हैं ना, इसलिए बीरबल से कहा, उन्हें बीरबल अपने साथ रहने वाले बीरबल से कहा है अकबर ने, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। अपने मंत्री से कहा, बादशाह अकबर ने क्या कहा, मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए, मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए। तुम मुझे 7 दिनों में, तुम मुझे, जो बीरबल से कह रहे हैं, तुम मुझे 7 दिनों में, 7 जो होते हैं कितने दिनों में, एक हफ्ता के लिए कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, इसलिए 7 दिनों में हरे रंग का घोड़ा ला दो। तुम्हें 1 हफ्ता जो समय देता हूँ, 7 दिन का समय देता हूँ, 7 दिनों में तुम्हें मुझे हरे रंग का घोड़ा ला देना।
ला देना है, इस तरह के कहते हैं। और भी उन पर जो सवाल डालते हैं जो अकबर ने, क्या सवाल है, यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो, तुम मुझे हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो मैं अपनी शक्ल मत दिखाओ। तुम्हें मुझे 7 दिनों में, बीरबल से कह रहे हैं अकबर, तुम्हें मुझे 7 दिनों में क्या ला देना, हरे रंग का घोड़ा ला देना। तुम ना ला सके तो, मेरे दरबार में तुम्हें हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो तुम्हारी शक्ल मत दिखाना मुझे, कभी भी मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। शक्ल का अर्थ है चेहरा, मुख, इस तरह कहते हैं ना, शक्ल, मुख या चेहरा भी कहते हैं कन्नड़ में, मुखा मत दिखाओ, इस तरह कहते हैं। अकबर और बीरबल दोनों को मालूम था, आपको भी मालूम है ना, हरे रंग का घोड़ा होता है नहीं होता। जो इस पार्ट में हरे रंग का घोड़ा मिल जाता है, देखिए आगे कैसे मिलता है। जो देखिए अकबर और बीरबल दोनों को यहाँ मालूम था, अकबर और बीरबल दोनों को यहाँ मालूम था कि, क्या मालूम था, हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को ही यही मालूम था, हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं। इस सवालों का उत्तर दोनों के पास है, हरे रंग का घोड़ा मिलता ही नहीं। फिर भी जो अकबर ने क्या कहा, बीरबल से एक सवाल डालता है। क्यों डालता है, आप जो पीछे आप कहानी में सुने हैं ना, बीरबल क्या है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, बहुत ही चतुर है। सभी प्रश्न का उत्तर में क्या होता है, ठीक ठीक से उदाहरण सहित उन्हें क्या देता है, उत्तर देता था। इसलिए उन्हें क्या कहा, दोनों को मालूम था, पर क्या करनी थी, जो अकबर के जो मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा था, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए और 7 दिनों में चाहिए, मुझे तो नहीं तो तुम्हें तुम्हारा शक्ल मत दिखाओ, इस तरह की सवाल डालते हैं। और दोनों को ये प्रश्न का उत्तर मालूम रहता है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। पर क्या थी, अपने मंत्री को परीक्षा लेनी थी। इसका उत्तर जो मंत्री जो होता है, कैसे ही उत्तर संभालता है, कैसे उत्तर देता है, इसके बदले में वे क्या करता है, अपनी चतुराई कैसे दिखाता है, ये सब का परीक्षा लेनी थी। राजा ने मंत्री से ये परीक्षा लेनी थी। समझ में आया ना। जो आगे की ओर हम चलेंगे छात्र। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपने हार स्वीकार कर ले और कहे, जहांपनाह मैं हार गया। देखिए, दरअसल जो उन्होंने क्या कहा था, इस तरह की जो राजा ने इस तरह के अटपटे सवालों को सामने करने को नहीं होती है, इस तरह की अनेक सवालों को बीरबल के साथ जो होती है उसके साथ, उसको क्या कहा है, बीरबल को मैं क्या करना, हराना, बीरबल को मैंने हराना। इस तरह की उनके मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर वो पाना तो कभी कभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो उन्हें बहुत ही बार होंगे क्या कहता, बीरबल से ही इस तरह की प्रश्न पूछता था। इसके प्रश्न पूछकर उन्हें बीरबल से ये एक बात की लेने की आशा थी। क्या आशा थी, मुझे हार मान ले। इस सवालों का संभाला नहीं है, उसका उत्तर उनके पास नहीं होना चाहिए। वे क्या करना है, जो उनके दरबार में आकर क्या करना, मेरे सामने हार मान ले। इस तरह की थी उनके मन में जो भावना थी। पर इसका भावना का उत्तर क्या मिलता है,
कैसे होता है इन सवालों का उत्तर, आप आगे ही चलते तो समझ पाते हैं। आप अपनी हार स्वीकार कर ले। जो उन्हें इस तरह के अटपटे सवालों को वो बीरबल से कहते हैं, अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। जहां पनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। जो अकबर कितना अपनी चतुराई से जो ना पूछने वाला प्रश्न पूछता था, ना पूछने वाला सवालों को उन पर डालता था, इस तरह की जो अपनी चतुराई दिखाता, तो उनका मंत्री जो बीरबल है वो उनके पास भी क्या थी, उसी तरह की उत्तर उनके साथ रहती थी। बीरबल भी अपने जैसी थे, जो राजा के जैसे मंत्री भी थे, दोनों ही मंत्री जैसे थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे। वो अटपटे प्रश्न पूछते तो सवालों को पूछते तो अकबर ने उसी तरह की सटीक उत्तर, ठीक उत्तर, सटीक जो होता है ठीक उत्तर, जो सटीक कहते हैं बिल्कुल ठीक, पर जो शामपट पर है इसका अर्थ देखिए बिल्कुल ठीक का उत्तर देता था। वे क्या कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर, सटीक उत्तर उनके पास रहता था, उसी तरह का उन्हें देता था। बीरबल हर सवालों का उन्हें हर प्रति सवालों का उन्हें क्या करता था, सही उत्तर देता था कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बादशाह अकबर को क्या करता था, अपने प्रश्नों का उत्तर उन्हें देता था। बादशाह को क्या हो जाता, अवमानित हो जाता था। उनका मुख का जो क्या होता था, मुख खानी पड़ती थी। मुख खाने, अवमानित होना इस तरह की होती है। मुख खानी पड़ना, अवमानित होना इस तरह की होती है। देखिए उत्तर उन्हें बीरबल हर सवालों की सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बादशाह को अकबर को क्या होती थी, मुंह की खानी पड़ती थी, अवमानित होता था। उनका सब उत्तर उन्हें उनके सटीक उत्तर देता था, इसलिए बादशाह अकबर को अपनी आशा भंग हो जाती थी। अपनी आशा जो मन में है, क्या मन में, बीरबल को हराना हो, बीरबल ने अपने सामने आकर हार मान ले, इसका आशा का वे भंग कर देता था बीरबल ने। ये समझ में आया ना छात्र, आप आगे बढ़ेंगे। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। देखिए बीरबल जो सटीक जो हर प्रश्न का उत्तर जो क्या देता, उन्हें सही उत्तर देता था ना, इसलिए उन्हें क्या करने लगा, बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने जो दरबार में उन्हें राजा के साथ उन्हें नहीं आना था, क्योंकि उन्हें घोड़ा लेकर ही आना था। इस तरह सवाल जो दिया है, वो सवालों को जो सामना करने के लिए वे क्या करने लगे, बीरबल ने हरे रंग की घोड़े का खोज, जो कन्नड़ में कहते हैं हुड़कुವುದು, खोज का उत्तर होता है हुड़कुವುದು। खोज में उन्हें बहाने बनाने लगे। जो बीरबल बाहर जाता है अपने दरबार को छोड़कर, अपने जो छोड़कर बाहर जाते, कोई पूछते तो क्या करते, बीरबल क्या कर ले, मुझे क्या करनी है, अपने राजा ने एक सवाल दिया है, क्या है सवाल, राजा को क्या करना, बादशाह को क्या करना चाहिए, जो बाग में सैर करने के लिए उन्हें हरा घोड़ा चाहिए, इसलिए मैं हरे घोड़े को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इस तरह उन्हें इधर उधर जाने लगा, बीरबल इधर उधर जाने लगा। ये सब क्या है, बहाने, कन्नड़ में कहते हैं नेपा, कन्नड़ में उसका अर्थ होता है नेपा करके, इस तरह उन्हें बहाने बनाकर उन्हें क्या बहाने 7 दिनों तक ही इधर उधर घूमते रहे।
साथ इस बहाने इस बात को लेकर कोई पूछता तो क्या कर देते, मैं राजा जो बादशाह अकबर के लिए हरे घोड़े को खोजने के लिए मैं आया हूँ, ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। इस तरह की इधर उधर हुए, कितने दिनों तक घूमने लगे फिरने लगे, कितने दिनों तक घूमने फिरने लगे। बादशाह बीरबल ने 7 दिनों तक उन्हें इधर उधर घूमने लगे। 7 दिन बीतने के बाद बीरबल ने क्या करता है देखेंगे हमें। देखिए 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए। 8वें दिन वो क्या हुए, दरबार में हाजिर। 7 दिन बीत गए हैं, चले गए हैं 7 दिन। जो राजा ने सवाल दिया था वे दिन 7 दिन में मुझे घोड़ा ला दो, नहीं तो तुम्हारी शक्ल मत दिखाओ, है ना। इस सवाल का जो दिन बीत गए, 7 दिन उन्हें बीत गए। 8वें दिन आए हैं। 8वें दिन आने पर 8वें दिन दरबार में हाजिर हुए। कौन हाजिर हुए, बीरबल ने। 8वें दिन बीरबल ने दरबार में हाजिर हुए, राजा के सामने आकर खड़े हुए और बादशाह से बोले, जो बादशाह अकबर से हुए, जो सम्राट चक्रवर्ती से बोले हुए। कौन बोले, बीरबल ने बोले, जहांपनाह मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया। क्या बताए, जहांपनाह आप मुझे एक सवाल दिया था ना 7 दिनों में मुझे जो खोजने के लिए, नहीं तो तुम्हारी शक्ल मत दिखाओ, इस तरह तुमने सवाल जो दिया था ना, उसका उत्तर, जो उसका प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, मिल गया। इस तरह का उनके उत्तर देता था। बादशाह को आश्चर्य हुआ, जो बीरबल की बातें जो सुना है बादशाह, उनको क्या हुआ, आप बहुत ही आश्चर्य होता है। आपको भी आश्चर्य हो रहा है ना। जो हम कभी भी किसी गांव में, दूसरा जो राज्य में हमें कभी हरे घोड़ा नहीं देखी ना, आपको भी आश्चर्य हो रहे ना। इसी तरह राजा को भी क्या हुआ, अकबर को भी क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बादशाह अकबर ने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा, जल्दी बताओ। जो उन्हें क्या किया, बीरबल से उन्हें कहा, बीरबल जल्दी बताओ हरा रंग का घोड़ा कहाँ है। इस तरह उन्हें प्रश्न पूछा। बीरबल कहता है, देखिए जहांपनाह घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। आप जो पूछे है ना, आप जो आशा है ना, आपकी इच्छा है ना हरे रंग का घोड़ा का, आपको घोड़ा मिल जाएगा। घोड़ा को आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है। देखिए तुम्हें घोड़ा मिल जाएगा, मैंने उसे बहुत मुश्किल से, मुश्किल का अर्थ होता है बहुत कष्ट से, बहुत घूमने से, फिरने से, खोजने से मैं उन्हें क्या किया, मैं खोजा है बहुत मुश्किल से। कन्नड़ में कहते हैं तुम्बा कष्टदिंद, तुम्बा कष्ट मुझे उन्हें खोजा है, ढूंढा है। मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखे हैं। मुझे बहुत मुश्किल से ही हरे रंग का घोड़ा जो खोजा है, जहांपनाह वह जो घोड़े का मालिक होता है ना, घोड़े का जो मालिक होता है वो क्या किया, 2 शर्त रखा है। उन्हें क्या का 2 शर्त रखे हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर के साथ खड़े होकर बताए हैं। बादशाह ने कहा, जो बादशाह ने कहा है, क्या शर्त है, क्या है शर्त, जो उसके मालिक ने 2 शर्त दिया है, वो 2 शर्तें क्या है वो, इस तरह पूछता है। पहली शर्त तो यह है कि, जो बीरबल कहता है 2 शर्त है। पहली शर्त जो घोड़े का मालिक ने पहली शर्त जो किया है, पहली शर्त तो यह है कि
घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। देखिए, तुम्हारा मंत्री है, मैं मंत्री नहीं जाना चाहिए, आपका सेवक है, सेवक ही मैंने नहीं जाना चाहिए। उस मालिक से घोड़ा पाने के लिए खुद ही जाना है, आप ही जाना है। आप खुद ही जाएंगे तो तुम्हें घोड़ा मिल जाता है। दूसरों के जो साथ उन्हें घोड़े भेजने के लिए इनकार कर रहा है मालिक ने, इसलिए आप ही घोड़े लेने के लिए जाना चाहिए। इस तरह पहली सवाल जो उन्हें पहली जो शर्त ने घोड़े का मालिक रखा है। इस बात सुनने से बादशाह कहा कहते हैं, देखिए यहाँ तो बड़ी आसान शर्त है, जाऊंगा मैं ही खुद ही जाता हूँ, घोड़े लेकर आता हूँ, ये तो बहुत आसान है। आसान करने का अर्थ होता है सुलभ, बहुत ही आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? जो एक शर्त जो हो गई, जो उन्हें घोड़े का मालिक जो किया है, एक शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त जो क्या है, इस तरह पूछता है। इसका उत्तर जो बीरबल देता है, देखिए घोड़ा खास रंग का है। जो घोड़ा खास रंग का है, कुछ भी नहीं मिलता, कोई देखे भी नहीं ना। उस रंग का घोड़ा कोई देखे भी नहीं ना, वे कुछ भी नहीं मिलता है ना, रंग खास रंग है। इसलिए घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लेने के दिन भी, उसके लाने का दिन भी जो क्या होना चाहिए, खास ही होगा। जो घोड़ा है बहुत ही खास रंग का है, इसलिए उन्होंने कहा है, जो घोड़े का मालिक जो कहा है बहुत खास रंग का घोड़ा है, इसलिए उनके लेने का दिन भी खास होना चाहिए। उनका लाने का दिन भी क्या होना चाहिए, खास दिन होना चाहिए। कुछ भी ना रहने वाला, जो किसी को भी नहीं मालूम है इस घोड़ा, इसलिए वो एक घोड़ा खास रंग का है ना, इसलिए लेने का दिन भी खास होना चाहिए, खास होना चाहिए। उसका मालिक ने कहा है, जो घोड़े का मालिक ने इस बात को कहा है कि क्या है, सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। सप्ताह के 7 दिन के अलावा, सप्ताह के जो 7 दिनों के अलावा, जो एक हफ्ते को 7 दिन होते हैं ना, सप्ताह के 7 दिनों के अलावा, एक हफ्ते को 7 दिन होते हैं ना, 7 दिनों के अलावा कुछ भी दिन, किसी भी दिन आप आकर घोड़ा ले जाओ। किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ, घोड़ा ले जाओ। इस तरह का ने जो घोड़े का मालिक ने इस तरह शर्त रखा है, बादशाह जी इस तरह बीरबल ने बादशाह को कहता है। अकबर इस मतलब समझ ना पाए। अकबर जो क्या किया, इसका मतलब समझ ना पाए। जो मतलब का अर्थ हो, जो मतलब अर्थ, इसका जो अर्थ, जो मतलब और एक अर्थ होता है, अर्थ जो है उन्हें समझ ना पाए, नहीं पाए। वे बीरबल का मुंह देखते रह गए। इसका अर्थ जो बीरबल ने बताया है, इस अर्थ एकदम ये बादशाह को नहीं समझ में आया, नहीं अर्थ हुआ उनको। वे क्या करने लगे, बीरबल के ही मुंह देखते ही थोड़ी ही देर खड़ा हो गए, रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरबल ने क्या हुआ, हंसते हुए कहा, बीरबल ने हंसते हुए कहा,
जहाँपनाह। बीरबल को जो अकबर ने जो उन्हें देख रहा है खड़ा होकर, इसको देखकर उनको बहुत हंसी आती है। हंसी आने पर उन्हें हंसते हुए उत्तर दे रहा है जो राजा के सामने, जहाँपनाह हरे रंग का घोड़ा लाना हो, हरे रंग का जो घोड़ा लाना हो, तुम्हें हरे घोड़ा चाहिए ना, बहुत आशा है ना, हरे घोड़े पर जो सवार करने के लिए बहुत आशा है ना तुम्हें, इसलिए हरे घोड़े का रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तों भी माननी पड़ेगी। तुम्हें हरे रंग का घोड़ा चाहिए तो उन्हें लाना, तो तुम उस पर बैठकर सैर करने के लिए तुम्हें इच्छा है ना, आशा पूरा करना है तो तुम उस दिन ही ढूंढकर तुम लाना होगा, लाना होगा। इसलिए वो जो घोड़े का मालिक ने जो रखा हुआ दो शर्तों को तुम माननी ही पड़ेगी, शर्तों को माननी ही पड़ेगी। इस तरह उनकी शर्तों भी माननी ही पड़ेगी। तब अकबर को मालूम हो गया कि वे हंसकर इस उत्तर देने पर जो थोड़ी ही समय के बाद अकबर को मालूम हो गया इसका अर्थ, तब अकबर को मालूम हो गया कि उसने बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था। उसने क्या करना चाहता था? बीरबल को क्या बनाना चाहता था? उल्लू बनाना चाहता था। बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था। उल्लू का कन्नड़ का अर्थ है मूर्ख। तब अकबर को मालूम हो गया, अकबर को समझ गया जो बीरबल को मैंने क्या किया था, इस सवालों से उन्हें क्या करना था? उल्लू बनाना। इस बार जो उल्लू बनता है कौन? बीरबल। इस बार जो बीरबल ने उल्लू बनता है, इस तरह की उन्हें समझाता, पर उन्हें मालूम हो गया कि बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन अब वे खुद उसके जाल में ही फंस गए। जो क्या किया बीरबल ने, खुद जो अपने जाल में ही फंस गए, है ना। देखिए आपको भी सबको समझ आया ना। सप्ताह के 7 दिन के अलावा और एक दिन है और एक दिन नहीं है ना। जो 7 दिन के अलावा फिर भी क्या होता है, हमें रविवार होने पर सोमवार भी आता है ना, सोमवार भी आता है ना। इसलिए और एक दिन होता है का सप्ताह के 7 दिन के अलावा और एक दिन जो होता है नहीं है ना। इसलिए वे और एक दिन नहीं होता है, सप्ताह के 7 दिन के अलावा और एक दिन नहीं होता है, उन्हें और एक दिन नहीं आता है। जो बादशाह अकबर ने उस मालिक के पास जाकर घोड़े लाने का भी नहीं होता है ना, जो नहीं होता है ना। इसलिए उन्हें क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर उसे मालूम हो जाता है। आपको भी सबको समझ में आया ना। हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, जो इसका अर्थ क्या है आप समझ पाए ना। देखिए इस तरह की जो इसे कहते हैं, जो बीरबल से कहते चतुर मंत्री, इस बात से ही सवालों से ही उन्हें चतुर मंत्री कहते हैं। देखिए लेकिन अब ये खुद ही जो बीरबल को अपने जाल में फंसाने के लिए वे क्या किया था, उपाय किया था, पर बादशाह ने भी खुद उसके जाल में वही फंस गई, है ना। जाल इसका अर्थ होता है बले। जो आप जो मछलियां पकड़ने के लिए तालाब जाते हैं ना, नदियों में जाते हैं ना, क्या लेकर जाते हैं आप? जाल लेकर जाते हैं ना, जो उसे कन्नड़ में कहते हैं उन्हें बले। इसलिए अपने जाल में ही आप ही फंस गए। आप जब क्या शिकार करने के लिए, मछली का शिकार करने के लिए जाते तो मछली फंस जाती है जाल में, पर बीरबल को मूर्ख बनाने के लिए जो उपाय किया था, जो
जाल को उन्हें अपने जाल को फेंका था, पर खुद ही बीरबल के बिना बादशाह अकबर भी उस जाल में क्या हो गए, फंस गए। जो सवालों में आप ही फंस गए। इस तरह है कि आपको सबको समझ पा रहे हैं ना, अर्थ हुआ ना वे। देखिए आप में ही खुद जो जाल में वे फंस गए। अर्थ हुआ ना छात्र, अकबर खिलखिलाकर हंसने पड़े। जो अकबर क्या हुआ, खिलखिलाकर हंसने पड़े। किसके लिए, जो बीरबल की चतुराई देखकर उन्हें क्या हुआ, उनको बहुत खुश हुआ। कितना चतुरा है, अपनी कितना चतुराई से ये उत्तर देता है। ये इसका उत्तर ये किससे पाल लेता है, इसको समझकर उन्हें क्या कहते हैं, जो बादशाह को क्या आती है, बहुत ही जो हंसी आती है, हंसी आकर खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर जो हमें हंसे तो दूसरों को बहुत दूर तक सुनाई देती है, तो हम खिलखिलाकर हंसते तो बहुत दूर तक सुनाई देती है। इस तरह उन्हें बहुत दूरी तक जो उनका आवाज सुनाती है, इस तरह उन्हें खिलखिल कर हंस पड़े। और बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। बीरबल की चतुराई से उन्हें भी बहुत ही खुश हुए। अपनी चतुर बुद्धि देखकर, बीरबल की चतुर बुद्धि देखकर बहुत ही खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। वे समझ पाए मैं कितना ही अटपटे सवालों को भी उन्हें दिया तो वो सटीक उत्तर पाकर आता है। इसको मूर्ख बनाना, इसको क्या करना, मूर्ख बनाना इतना ही सरल नहीं है, सरल नहीं है। कभी भी ये मूर्ख नहीं होता है। इससे बादशाह ने बीरबल के बारे में ही समझ पाए। मुझे समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। वे समझ गए बीरबल को मूर्ख बनाना क्या हो नहीं, सरल नहीं है। इस तरह देखिए आपको भी हरे रंग का घोड़ा चाहिए ना छात्र, आपको जो चाहिए हरे रंग का घोड़ा चाहिए ना। आप चाहे तो सप्ताह के 7 दिनों के अलावा और एक दिन जाकर आप भी हरे रंग का घोड़ा खरीद लाएंगे। लाते हैं? नहीं मिलता है। देखिए अपनी चतुराई से, ये पाठ से आप बीरबल की तरह जो चतुराई कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? आप जब गृह कार्य नहीं करते तो, आप जो गृह कार्य नहीं करते तो आप भी चतुर बन सकते हैं। एक ना एक जो क्या देते हैं उपाय तुम्हें खोज कर आते हैं, खोजते हैं, उनको क्या बहाने बनाते हैं। बहाने बनाकर उसके दिनों की होने वाली सजा से आप मुक्त होते हैं ना। इसी तरह आप में भी थोड़ी चतुराई है ना। आप जो करते हैं ना चतुराई, ऐसी चतुराई नहीं करना है। चतुराई आपकी जो उन्नतता के लिए, आपकी अच्छाई के लिए चतुरता खोजनी चाहिए छात्र। इसलिए देव सबको समझ में आया ना। हरा रंग का घोड़ा कैसा होता है, सबको समझ में आया ना। इसलिए आप जो बीच में पूछे हुए प्रश्नों को सही उत्तर दिए हैं, आप ध्यान पूर्वक ही अच्छी तरह जो पाठ सुने हैं छात्र, वह जो घर जाकर पूरा पाठ एक बार लिखकर आप पढ़कर और अच्छी तरह समझ लीजिए। समझकर इस प्रश्न में, इस पाठ में आने वाले उत्तर को आप सही रूप से लिखिए। और तुम बहुत अच्छी तरह से बैठकर पाठ सुने हैं, समझ पाए, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।